हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर एस कैरियर पॉइंट में। जहां आज हम आपके लिए लाए हैं पुलिस भर्ती परीक्षा का हल प्रश्न पत्र का पार्ट 3। अगर अभी तक आपने इसके दोनों पार्ट यानी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है जहां से आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़ते रहे। इसमें 70वां प्रश्न है, बहुब्रीय समाज के उदाहरण का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें तीन विकल्प दिए गए हैं। पहला है दशानंद, दूसरा गजानंद और तीसरा है नीलकंठ और चौथा है ये सभी। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बहुब्रीय समाज क्या होता है। बहुब्रीय समाज में दो पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। और इसमें पहला विकल्प है दशानंद, यानी 10 हैं जिसके आनंद आनंद कहें तो सर, यानी रावण, यानी 10 और आनंद मिलकर तीसरे शब्द रावण की ओर संकेत कर रहा है, अतः यह भी बहुब्रीहि समाज होगा। और जो दूसरा विकल्प दिया गया गजानंद, अगर हम इसका विग्रह करें तो इसका होगा जिसका सर मुख हाथी के समान है, यानी ये दो शब्द मिलके ये भी तीसरे पद गणेश की ओर संकेत कर रहा है, और तो ये भी बहुब्रीहि समाज का उदाहरण है। और तीसरा विकल्प दिया गया नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ यानी शिव, नीला है जिसका कंठ, इसका यह तीसरे शब्द नील शिव की ओर संकेत कर रहा है, और तो यह भी बहुब्रीहि समाज का उदाहरण है, और तो इसका विकल्प है डी, ये सभी सही है। अगला प्रश्न दिया गया, निम्न में से कौन सार्क के सदस्य हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सार्क क्या है। सार्क दक्षिण एशियाई देशों यानी दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक संगठन है, जिसमें ये 8 देश आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन में आपस में एक दूसरे देशों की मदद करते हैं। इन 8 देशों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान व अफगानिस्तान शामिल हैं, और तो इसका विकल्प डी, ये सभी सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1945 को की गई थी। इसमें वर्तमान में कुल 193 देश सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी क्या है। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी मोनाल है। मोनाल है। मोनाल को हिमालय के मोर के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह विश्व के सुंदरतम पक्षियों में से एक है। इसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस है। अगला प्रश्न है, बिशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। बिशु मेला उत्तराखंड का एक लोक पर्व है जो जौनसार बावर क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के महीने में आयोजित किया जाता है। इसका विकल्प इसी जौनसार बावर सही है। अगला प्रश्न है, 75वां प्रश्न है, आयरन पंथ को किस और नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमें आयरन पंथ है, हमें बताना है कि इन्हें किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया अल्मोड़ी की बेटी, और दूसरा विकल्प दिया गया कुमाऊँ की रानी, और तीसरा विकल्प दिया गया पाकिस्तान की बहू, और चौथा विकल्प दिया गया ए और बी यानी अल्मोड़ी की बेटी और पाकिस्तान की बहू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आयरन पंथ को अल्मोड़ी की बेटी और पाकिस्तान की बहू के नाम से जाना जाता है, तो इसका विकल्प डी, ए और सी सही है। अगला प्रश्न दिया गया, काली और गौरी नदी का संगम कहाँ स्थित है। काली नदी का उद्गम स्थान कालापानी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित कालापानी नामक स्थान से होता है, और जो गौरी गंगा है इसका उद्गम मिलम हिमनद से होता है। काली नदी और गौरी गंगा भारत और नेपाल सीमा पर स्थित जौलजीबी नामक स्थान पर इन दोनों नदियों का संगम होता है, और जौलजीबी इसी स्थान पर प्रत्येक वर्ष व्यापारिक मेले का आयोजन किया जाता है। और काली नदी को टनकपुर से इसे शारदा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कितनी लोकसभा संसदीय सीटें हैं। उत्तराखंड में वर्तमान में 5 लोकसभा सीटें हैं। इन 5 लोकसभा सीटों में टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, हरिद्वार और अल्मोड़ा है। जो अल्मोड़ा लोकसभा सीट है यह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वर्तमान में टिहरी गढ़वाल सीट से
माला राज्य लक्ष्मी लोकसभा सदस्य हैं। और पौड़ी गढ़वाल सीट से तीरथ सिंह रावत जो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। और नैनीताल सीट से अजय भट्ट लोकसभा सदस्य हैं। और हरिद्वार सीट से रमेश पोखरियाल निशंक वर्तमान में लोकसभा सदस्य हैं। और अल्मोड़ा सीट से अजय टम्टा लोकसभा सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, हमें यहाँ पर गलत युग्म का चयन करना है। हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताने में से कौन सा विकल्प गलत है। पहला दिया गया भारत माता मंदिर हरिद्वार, जो सही है, जो भारत माता मंदिर है हरिद्वार में स्थित है। और दूसरा दिया गया है कैंची धाम, हम जो दिया गया है अल्मोड़ा, यह जो गलत है। जो कैंची धाम है यह नैनीताल जनपद में स्थित है। यहाँ प्रसिद्ध नीम करौली बाबा का मंदिर भी है। यहाँ प्रत्येक वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। और तीसरा विकल्प दिया है कालीमठ जो रुद्रप्रयाग में स्थित है। और चौथा विकल्प दिया है कुंजापुरी मंदिर जो टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और तो इसका विकल्प बी जो कैंची धाम अल्मोड़ा दे रखा है यह गलत युग्म है। और अगला प्रश्न है, सूची का मिलान करना है हमें। यहाँ पर दिए गए, हमें यहाँ पर राज्य दिए गए हैं और इनकी राजधानी दी गई है। हमें बताना है कि इनमें से हमें इन जो पहले हमें राज्य दे रखे और दूसरी सूची में हमें राजधानी दे रखी है, हमें इनका मिलान करना है। पहला विकल्प पहला है अरुणाचल प्रदेश। जैसा हम आप सभी लोग जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। और दूसरा दिया गया मिज़ोरम, मिज़ोरम की राजधानी आइजोल है। और तीसरा विकल्प दिया गया गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और चौथा विकल्प दिया गया उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वरम है। अगला प्रश्न है, गलत युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए, हमें बताना है कि इन 4 विकल्पों में से कौन सा गलत युग्म है। पहला दिया गया पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल हैं, जो सही है। जो वर्तमान में जो पंजाब के मुख्यमंत्री है वो प्रकाश सिंह बादल है। और दूसरा दिया गया है पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ये भी सही है। और तीसरा विकल्प दिया गया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री TR जेलंग है, जो कि गलत है। जो वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव है। ये तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी के अध्यक्ष हैं। और तेलंगाना भारत का 28वां राज्य है। और अगला प्रश्न दिया गया मेघालय के मुख्यमंत्री मुकुल संगम है, ये भी सही है। तो इसका विकल्प सी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री TR जेलंग दे रखा है यह गलत है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल क्या है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे राज्य उत्तराखंड का राजकीय खेल फुटबॉल है, जिसे 2011 में राजकीय खेल घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान का एक नवीन प्रौद्योगिकी है। इसका उपयोग चिकित्सा शास्त्र, कृषि, औद्योगिक टूरिज्म आदि क्षेत्रों में किया जाता है। तो इसका विकल्प इन सभी में ये सही है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहतूत की पत्तियों को उपयोग में लाता है। यहाँ पर जो शहतूत की पत्तियाँ होती है यह रेशम कीट पालन के लिए उपयोगी होती हैं। शहतूत के फल में पोटेशियम, विटामिन ए और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और जो शहतूत की पत्तियों में रेशम कीट का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है। शत्रुघ्न सिन्हा वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव है। ये वर्ष 1983 बैच के IAS ऑफिसर अधिकारी है। अगला प्रश्न दिया गया, ISP से क्या आशय है। ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो इसका विकल्प ए इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड का संबंध किससे है। हीराकुंड एक डैम है, इसका संबंध महानदी से है। और हीराकुंड परियोजना के अंतर्गत ओडिशा राज्य के संबलपुर जिले में महानदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण वर्ष 1953 में किया गया था। अगला प्रश्न है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे हम CNG, जो CNG का मुख्य, हमें बताना है कि जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है जिसे हम CNG कहते हैं, इसका मुख्य घटक क्या है। CNG का मुख्य घटक मेथेन है,
इसका विकल्प ए सही है। यह एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। इसका उपयोग घरेलू गैस के रूप में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में विद्युत धारा का उपयोग नहीं होता है? हमें यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया है। हमें 4 विकल्प दिए गए। हमें इसमें से बताना है कि जो हमारे घरेलू उपकरण है इनमें से किस में विद्युत धारा का उपयोग नहीं किया जाता है। पहला विकल्प दिया गया है एयर कंडीशनर, जो इसमें भी विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा दिया गया है माइक्रोवेव ओवन, इसमें भी विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा दिया गया है सोलर कुकर, इसमें विद्युत धारा का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो सूरज की प्रकाश वो ऊष्मा को संयोजित करके भोजन पकाने के काम आता है। इसमें किसी प्रकार की ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। और चौथा विकल्प दिया है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन भी विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, तो इसका विकल्प सी सोलर कुकर में ही विद्युत धारा की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न दिया गया, संचार उपग्रहों के लिए सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली कक्षा होती है। हमें यहाँ पर दिया गया जो संचार उपग्रह है इसके लिए जो सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली कक्षा कौन सी है? संचार उपग्रहों के लिए सामान्यतः भूतुल्य सौर भूतुल्यक ग्रह, इसका विकल्प जो दिया गया हमें डी भूतुल्यांकी कक्षा का उपयोग किया जाता है। इसमें उपग्रह आसानी से अंतरिक्ष में स्थापित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, बग्वाल मेला आयोजित कहाँ होता है? यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, देवीधुरा, चमोली, कोटद्वार और चंबा। हमें बताना है कि बग्वाल मेला कहाँ आयोजित होता है। बग्वाल मेला प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के मौके पर देवीधुरा जो चंपावत जनपद में स्थित है यहाँ आयोजित किया जाता है। यहाँ इस मेले में नर बलि की प्रथा प्रचलित थी, जो वर्तमान में इसे बंद कर दिया गया है। 91वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है? इसका जो विकल्प दिया गया सी महासू देवता मेला का संबंध जौनसारी अनुसूचित जाति से है। इस मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष चक्राता जो देहरादून जनपद में स्थित है यहाँ इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही है? यहाँ पर हमें दिया गया है, हमें 4 विकल्प दिए गए, हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून, जो सही है। जो टपकेश्वर महादेव मंदिर है यह देहरादून में स्थित है। और दूसरा विकल्प दिया गया केदारनाथ मंदिर, जो केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में स्थित है, जो शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थित है। और तीसरा विकल्प दिया गया जागेश्वर धाम समूह मंदिर समूह अल्मोड़ा, जिसे ये भी सही है। जो जागेश्वर धाम है वह मंदिर समूह अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, जिसे उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। अतः इसमें ये सभी तीनों विकल्प सही है, अतः इसका विकल्प डी यानी ये सभी सत्य हैं, ये सही है। और अगला प्रश्न है, अस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? अस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। इसमें अगला प्रश्न है, हमें यहाँ पर गलत युग्म का चयन करना है। हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, हमें बताना है इनमें से इसमें कौन सा विकल्प गलत है। पहला दे रखा झंडा मेला देहरादून, ये सही आंसर है कि जो झंडा मेला का आयोजन प्रत्येक वर्ष देहरादून में किया जाता है। और दूसरा विकल्प दिया गया सोना नदी पार्क है, जो टिहरी गढ़वाल में इसका युग्म दिया गया है, जो कि गलत है। जो सोना नदी पार्क है यह पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1927 को की गई थी, अतः इसका विकल्प बी सोना नदी गलत है। और जो तीसरा विकल्प दिया गया है फूलों की घाटी चमोली में स्थित है और नानक मत्ता उधम सिंह नगर में स्थित है, इसका विकल्प बी सोना नदी पार्क टिहरी गढ़वाल, यह गलत युग्म है। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें इसमें 4 विकल्प दिए गए, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सही है। इसमें पहला विकल्प दिया गया हर्षिल, जो हर्षिल उत्तरकाशी है, यहाँ ये सही है क्योंकि जो हर्षिल है यह उत्तरकाशी में स्थित है। दूसरा विकल्प दिया गया ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में स्थित है, ये भी सही है। और तीसरा विकल्प दिया गया पंतनगर हवाई अड्डा नैनीताल, जो गलत है। जो पंतनगर हवाई अड्डा है यह उधम सिंह नगर के पंतनगर स्थान पर स्थित है, इसका विकल्प है स्थित है, यह गलत है। और चौथा विकल्प दिया गया ए और बी दोनों यानी हर्षल उत्तरकाशी ऊखीमठ रुद्रप्रयाग, अतः यानी दोनों विकल्प सही है, इसका विकल्प डी सही है। 96वां प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है। यहाँ पर हमें
चार विकल्प दिए गए, हमें चार विकल्पों में से बताना है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। पहला दिया कोटेश्वर बांध, दूसरा दिया गया है नानक सागर बांध, टिहरी बांध और जामरानी बांध। टिहरी का सबसे नहीं सॉरी उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि भारत का भी सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जिसकी ऊंचाई 260 मीटर है। अगला प्रश्न है, पिरूल किस पेड़ से पाए जाते हैं। जो पिरूल है यह उत्तराखंड में अधिकांश मात्रा में पाया जाता है। जो पिरूल है चीड़ के पेड़ से पाया जाता है और चीड़ के पेड़ का वैज्ञानिक नाम पिनस टैक्सवर्गी है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर भारत के वायसरॉय लॉर्ड लिंगेत्को वायसराय थे यहाँ के। इनका कार्यकाल वर्ष 1936 से वर्ष 1944 तक का रहा। अगला प्रश्न है, आंग सांग सू कहाँ से संबंधित है। आंग सांग सू का संबंध म्यांमार से है। जो ये म्यांमार के प्रसिद्ध लोकतंत्र इसमें इनका श्रेय म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए जाता है और इनका जन्म 19 जून 1945 को म्यांमार में हुआ था। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिर्देशक कौन है। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिर्देशक अशोककांत शरण है। ये वर्ष 1883 के बैच के IPS अधिकारी है। धन्यवाद।